हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना? तो चलिए एकदम मस्त रहिए, मस्ती से पढ़िए और ठंड से भी बच के रहिए। तो चलिए आज एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग फिजिकल स्टेट देखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, भौतिक गुण किनके? तो एल्डिहाइड और कीटोन के देखेंगे। तो इसमें एक एक करके पॉइंट वाइज जो मेंशन किया जा रहा है आप उसको ध्यान में रखेंगे। आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोर्ड लेवल पर हर एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भौतिक गुण में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा होता है जिसको हमें देखना होता है वो है आपका अवस्था। ठीक है ना? अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। तो अवस्था की यदि आप बात करें, जो निम्न सदस्य होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही, वो क्या होते हैं? वो गैसियस फेज में होते हैं, यानी कि वो गैस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, ठीक है, ये प्योर गैस होता है। ठीक है, इससे ऊपर यदि आप चले जाएंगे, जैसे कि आप ये ले लीजिए CH3CHO, ये इथेनल है, ये आपका मिथेनल है, ये गैस होता है। ये जो आपका होता है ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड कहने का मतलब वाष्पशील द्रव्य। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसका क्वथनांक जो है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम तापमान पर ये गैस में तब्दील हो जाते हैं। कहने का मतलब लिक्विड तो है लेकिन प्योर जो हम कह सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और वो सबसे अच्छा लिक्विड माना जाता है। तो यहाँ पर आप जो वोलेटाइल लिक्विड इसको देख रहे हैं, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। इसके अलावा इससे जब आप ऊपर वाले सदस्य में जाएंगे, ये तो आपका इथेनल है, इथेनल के बाद आप प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इन सब में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो हायर मेंबर, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो उच्च सदस्य है, ठीक है ना, उच्च सदस्य जो है वो आपको या तो लिक्विड मिलेंगे, प्योर लिक्विड द्रव्य, और या नहीं तो आपको वो क्या मिलेंगे? सॉलिड मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। यानी आप जब जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आपको क्या होगा? सबसे पहले आपको सबसे निम्न जो सदस्य है वो गैस के फॉर्म में होंगे, उसके बाद आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे, द्रव्य के फॉर्म में, और उसके बाद आपको वो क्या मिलेंगे? वो सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से इसका फेज क्या होता है? चेंज होता है कार्बन की संख्या बढ़ने से, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, या उच्च सदस्य उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, आपका काम जो है हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। चलिए सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है तो देख लीजिए, ये होता है घुलनशीलता, घुलनशीलता। चलिए, तो घुलनशीलता किसमें? तो मेनली जो हम डिस्कस करते हैं तो हम एक बार वाटर में देखेंगे, है ना। वाटर के साथ तो सबको देखना है कि, क्योंकि वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लगभग हर एक चीज़ों को घुला लेता है। तो वाटर में हम देखेंगे कि क्या होता है इसका सॉल्युबिलिटी, और फिर दूसरे कंपाउंड में भी हम देखेंगे इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो देखिए वाटर की जब हम बात करें, जल में घुलनशीलता एल्डिहाइड और कीटोन की क्या होती है, इस मैटर पर सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है? बात करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं जल में। तो जल में घुलनशीलता की जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये निम्न सदस्य है ना, निम्न सदस्य की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो निम्न सदस्य हैं, ठीक है, ये निम्न सदस्य जो है ये जल में क्या है? पूरी तरह से घुलनशील है, पूरी तरह से घुलनशील है, सॉल्यूबल है, पूरी तरह से ये जल में क्या कर सकता है? घुल सकता है। क्लियर है? लेकिन उच्च सदस्य जो होते हैं, उच्च सदस्य जो होते हैं, ये इसकी घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या एक्चुअली में मैं कहूँ कि 5 कार्बन से ज़्यादा, है ना। जब हम 5 कार्बन से ज़्यादा वाला चेन ले लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? अघुलनशील हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा, मतलब वो इनसोल्यूबल हो जाएगा, वो जल में घुलेगा ही नहीं वो एल्डिहाइड और कीटोन, अगर 5 कार्बन से ज़्यादा हो गया, ये चीज़ हो गया। अब चलिए इस घुलनशीलता का कारण क्या है? आपसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के निम्न सदस्य जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, क्यों? इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन आवंत। यानी यहाँ पर क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन उसके साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है, जिस वाटर में हम उसको मिला रहे हैं, उसमें वो पूरी तरह से घुल जाता है, क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो देख लीजिए जरा इस केस को भी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, आप लोग जानते ही हैं, हाइड्रोजन होता है और कोई भी अल्काइल समूह होता है। इस पर डेल्टा माइनस होता है, ये आपको पता है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। अब चलिए कहीं से आ गया क्या चीज़? आपका वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पर क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है इस हाइड्रोजन पर, इस हाइड्रोजन पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है इस ऑक्सीजन के पास। तो देखिए इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं एक बॉन्ड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोगों ने पहली बार नहीं सुना है, इस नाम को बहुत बार सुना है। उसी तरह यहाँ से हम दूसरा यदि एल्डिहाइड ले लें तो उसके बीच में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है। क्लियर है? यहाँ पर R और यहाँ पर H, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव है और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। यही कारण है कि घुलनशीलता जल में जो है वो लोअर है ना, हम लोअर सदस्य की बात कर रहे हैं, निम्न सदस्य की, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, या चलिए अगले टॉपिक में बता दूंगा। ठीक है, इसको घुलनशीलता तक ही रहने दीजिए, आगे जब हम आएंगे तो आपको वो चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब निम्न सदस्य, उच्च सदस्य जो है 5 कार्बन से अधिक वाले, वो अघुलनशील होते हैं जल में, लेकिन ये सभी भी क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ से कि सभी एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, जितने भी एल्डिहाइड हैं और जितने भी कीटोन हैं, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी कि भैया कार्बनिक विलेयक में, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलेयक, है ना, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलयन। तो कार्बनिक विलेयक में क्या होते हैं? सभी के सभी घुलनशील होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सभी के सभी घुलनशील होते हैं। तो जल में 5 कार्बन से नीचे वाला घुलनशील और 5 कार्बन से ऊपर या कितना भी कार्बन है, तो वो कार्बनिक विलेयक में उसका घुलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाता है कार्बनिक विलेयक में। तो हम कह सकते हैं कि जल में एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण निम्न सदस्य जो हैं वो घुलनशील होते हैं, लेकिन उच्च सदस्य जो है वो जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु वही एल्डिहाइड और कीटोन जो है कार्बनिक विलेयक में घुलनशील होते हैं, सारे के सारे उसमें घुल जाते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। चलिए तीसरे प्रॉपर्टी की ओर हम चलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसकी जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की केस में, तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चलेगा यहाँ से कि हाइड्रोकार्बन और ईथर, समान मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर जो होते हैं, उसकी तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब अल्कोहल से तुलना की जाए तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम हो जाती है एल्डिहाइड और कीटोन की। याद रखिएगा, अल्कोहल से कम और हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। दोनों के कारण को स्पष्ट करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट समान अणु वाले, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, अणुभार होता है, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ जो है ज़्यादा निर्भर करती है उन सब बातों पर। तो देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देख लेंगे। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, ये CH3 हमारा है, ये CH2 है और ये हमारा CHO है। क्लियर है?
और यहीं पर हम दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारा है ब्यूटेन और ये हमारा है प्रोपेनल, ठीक है। ये हमारा क्या चीज़ है, ब्यूटेन है और ये हमारा क्या है, प्रोपेनल। क्लियर है ना। तो देखिए इस दोनों की जब हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किन का, ऊपर वाले का यानी प्रोपेनल का ज़्यादा है इस हाइड्रोकार्बन से। क्लियर समझ रहे हैं आप। देखिए अब जब मोलिकुलर मास निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा आपको। देख लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर जब आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर देखिए आपको 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 2 5 2 7 3 10 यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो इस दोनों का आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाला जाता है, कार्बन का कितना होता है मोलिकुलर मास, ठीक है, एटॉमिक वेट 12 होता है, तो 12 और 4 है तो 48 हो जाएगा ये, और ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो +10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 58। इसका जब आप निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है तो 3 है तो 12 3 36 और ये 6 हाइड्रोजन है और +10 यहाँ पर क्या चीज़ है, 1 ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पर 1 क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो निकालिए आप 36 6 42, 42 6 48, 10 58। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर मोलिकुलर वेट क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी प्रोपेनल यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। क्लियर है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी एल्डिहाइड होगा समान मास वाले, तो उसमें एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका कारण क्या है, इस बात को समझते हैं। इसका कारण है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ना, जो कि वीक होता है, कमजोर होता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में, कीटोन मॉलिक्यूल के बीच में। किस तरह से, तो देख लीजिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, ये दूसरा एल्डिहाइड ले लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर कोई अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। तो देखिए इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आता है और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस आता है, इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आता है, इस कार्बन पर डेल्टा प्लस आता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, यहाँ पर एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायपोल डायपोल की तरफ खींचा चला जाता है, प्लस माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो कि वीक होता है, कमजोर होता है। लेकिन फिर भी एल्डिहाइड में है तो कोई बॉन्ड तो बन रहा है, कोई बॉन्ड तो बन रहा है, चाहे वो कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हमका बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या चीज़, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम हीट करेंगे तो वो वाटर का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो टूटने लगते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो वही प्रकार है, वही चीज़ है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉन्ड को तोड़ना, और यदि बॉन्ड हो ही नहीं, कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका मतलब है कि जो भी बॉन्ड मौजूद है उसमें वो कमजोर है या तो नहीं है। तो जैसे ये हमारा प्रोपेनल है, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हमको ज़्यादा हीट पर गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब इसके बॉन्ड टूटेंगे, तब ये बॉन्ड टूटेगा। लेकिन इसमें तो कोई बॉन्ड ऐसा बन ही नहीं रहा है जो टूटेगा हीट करने पर। ये तो आसानी से रूम टेम्परेचर पर ही ये क्या हो जाएगा, हमारा रूम टेम्परेचर पर ही इसका स्टेट चेंज होने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका बहुत कम हो जाएगा इसकी तुलना में। तो वही चीज़ है, बॉन्ड को तोड़ना होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या चीज़, हम हीट देते, हीट एनर्जी देते हैं, बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पर तो बॉन्ड है, इसको तोड़ना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वही हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया उसका। तो वही बता रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा, इसका कम, क्योंकि यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो और अच्छा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। दो एल्डिहाइड के बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। वो एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कि दो H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लेकिन दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। उसका कारण क्या है, इस बात को देखिए, आप समझिए एकदम आसानी से। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है और ये क्या हमारा है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एक और हम यहाँ से ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। इसकी ही बात करें आप, इसमें ही बात करें, या इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में बात करें, अलग अलग मॉलिक्यूल में, या एक ही मॉलिक्यूल में आप बात करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बात करेंगे। यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ क्या चीज़ है, डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी डेल्टा माइनस है और यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, डेल्टा प्लस है। अब देख लीजिए इस हाइड्रोजन का, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या बन सकता है, और तो कोई चांस नहीं है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल इंटरेक्शन है वो जो है जो यहाँ पर होने का प्रयास होता है, डायपोल का जो है इंटरेक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बन पाता है। तो दो एल्डिहाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेंगे, दो एल्डिहाइड के बीच में या दो कीटोन के बीच में क्या होगा, डायपोल इंटरेक्शन होगा। लेकिन वाटर और एल्डिहाइड हम ले लेंगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, कीटोन या वाटर ले लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आखिर क्यों प्रोपेनल या कोई भी एल्डिहाइड समान मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन या ईथर की तुलना में कम बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, है ना, एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में कि अगर हम किसी एल्कोहल की तुलना करें, है ना, किसी एल्कोहल की तुलना करें, उस केस में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का कम होता है। कारण समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या चीज़ है, कोई भी एल्कोहल, ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कोई भी एल्कोहल जो है वो ज़्यादा क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है किससे, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक है। इस बात को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन से। अब चलिए इसका कारण समझते हैं। अब देखिए अल्कोहल में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, देखिए CH3OH, क्लियर है। और दूसरा यहाँ पर ले लीजिए आप दूसरे मॉलिक्यूल को CH3OH, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा। यानी दो अलग अलग एल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है लेकिन दो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, डायपोल इंटरेक्शन होता है। और कौन बॉन्ड मजबूत है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, किसकी तुलना में, डायपोल इंटरेक्शन की तुलना में। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना इसकी तुलना में आसान है, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब ये बॉन्ड टूटेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है एकदम, ठीक है, कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इसका आंसर आपको यही मिलेगा, क्लियर है। चलिए, तो ये बात आप ध्यान में रख लेंगे कि दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं लेकिन दो एल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है किसके तुलना में, डायपोल इंटरेक्शन की तुलना में। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज़्यादा होता है, कीटोन का कम होता है। अब चलिए ओवरऑल हम देखते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ओवरऑल सभी को मिलाकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्लियर है। उससे कम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। उससे कम किसका हो जाएगा, कीटोन का हो जाएगा। याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन में सामान्यतः एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। उससे कम किसका हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा आपका ईथर का, और उससे कम हो जाएगा किसका, तो उससे कम हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का। जैसे कि ये था सिंपल हाइड्रोकार्बन,
तो ये जो ऑर्डर है आप इसको बिल्कुल याद रख लेंगे एकदम, ये हम हमेशा आपको क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ बताई गई है सब इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चौथे नंबर पर, चौथे नंबर की बात करते हैं हम, स्मेल की बात करते हैं, सुगंध, है ना, सुगंध की बात करते हैं। स्मेल कैसा होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है ना। तो इसकी जब हम सुगंध की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है क्या चीज़, कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, है ना, जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, निम्न सदस्य, जो निम्न सदस्य होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो क्या होते हैं, वो पंजेंट होते हैं, पंजेंट स्मेल के होते हैं। पंजेंट मतलब क्या होता है, कड़वा होता है ना, कड़वा इसका जो होता है, गला में आपको जो है लगना शुरू हो जाएगा, कड़वा होता है इसका सुगंध, ठीक है। और जो हायर एल्डिहाइड होते हैं, उच्च सदस्य होते हैं, हायर होते हैं, उच्च सदस्य होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो उनका सुगंध कैसा होता है, फ्रेगनेंट होता है। फ्रेगनेंट कहने का मतलब बहुत ही आनंदित करने वाला, जैसा कि अगरबत्ती आप लोग देखते होंगे कि उसको जब जलाते हैं तो उससे किस तरह का सुगंध आता है, उस तरह का मीठा स्वाद, मीठा सुगंध जो है आपको मिलेगा, है ना। तो परफ्यूम सब में इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन का भी यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि परफ्यूम जो बनता है या कोई जो है अगरबत्ती बनता है तो वहाँ पर इस एल्डिहाइड और कीटोन का यूज हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी आपका खत्म होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। अगले क्लास से हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अगले क्लास से हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन शुरू कर देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।